आगे बढ़ें, शक से नहीं हक से बात करें। ये वतन हमारा है और इसलिए मैं चाहूँगा कि आज हमारे बीच में दिल्ली की राजधानी में जो एक बहुत बड़ा चर्च है जो प्रतिनिधित्व करता है, मैं चाहूँगा वहीं के प्रतिनिधि हमारे पादरी श्री अजीत पैट्रिक जी 4 मिनट के लिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं यीशु मसीह ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें गुरुओं के चरणों में आने का सौभाग्य प्रदान किया है और इस मंच पे विराजमान सभी धर्म गुरुओं का, संतों का मैं करबद्ध नमन करता हूँ। और आप यहाँ उस ईश्वर की संतति को बनाए रखने के लिए, ईश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया है उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए अपनी उपस्थिति जाहिर की है। इसके लिए मैं ईश्वर का आभार प्रकट करता हूँ। और इस नमन का एक कारण है। नमन का कारण ये है कि एक तरफ नफरत की चिंगारी है, एक तरफ नफरत की चिंगारी है और दूसरी तरफ धर्मों का सम्मेलन जारी है। एक तरफ नफरत की चिंगारी है, दूसरी तरफ धर्मों का सम्मेलन जारी है। हमें मालूम नहीं कौन धर्मी है, कौन धर्म का व्यापारी है। और हमें यह भी मालूम नहीं कि ये हमारी मजबूरी है या लाचारी है। प्यारे दोस्तों, सौभाग्य है हमारा कि हम ईश्वर के नाम से एक मंच पे एकत्रित हैं, चाहे हम जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं। हमारे मंच पे अनेक धर्मगुरु विराजमान हैं। ये किसी धर्म की परिकल्पना को लेकर हमारे सामने नहीं आए हैं। ये ईश्वर की परिकल्पना को, ईश्वर की मोहब्बत को हमारे बीच में बांटने के लिए आए हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि ईश्वर किसी धर्म की जागीर नहीं है। ईश्वर किसी धर्म की जागीर नहीं है और धर्म किसी पन्नों की या फिर धर्म की हकीकत किसी पन्नों की लकीर नहीं है। ईश्वर किसी धर्म की जागीर नहीं है और धर्म की हकीकत किसी पन्नों की लकीर नहीं है। मोहब्बत है उस खुदा का नाम। मोहब्बत, प्यार, प्रेम, मोहब्बत है उस खुदा का नाम। और जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है, उससे बड़ा कोई बेज़मीर नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो ईश्वर को प्यार करता है, जो ईश्वर को प्यार करता है वो मानवता से बैर नहीं कर सकता। जो ईश्वर से प्यार करता है वो इंसानियत से नफरत नहीं कर सकता। और अगर कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और इंसानियत से नफरत करता है तो वो सबसे बड़ा झूठा है, ढोंगी है, मक्कार है। अगर सचमुच हमें अपने धर्म की अस्मिता को बचाना है, अगर सचमुच हमें अपने धर्मों की हकीकत को जिंदा रखना है, जीवित रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को प्रदान करना है, तो हमें वो श्लोक जो हमारे हिंदुइज्म में मिलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और वसुधैव कुटुंबकम की जो सभ्यता है उस सभ्यता को जीवंत करना जरूरी है, अहम है। एक बार यीशु मसीह जो थे, जो हमारे प्रभु हैं, यीशु मसीह, वो जब उपदेश दे रहे थे तो धर्म के जो प्रकांड विद्वान थे वो यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए, गुरुवर हमें ये बताइए कि ये जो धर्म है, इन धर्मों का जो पवित्र वचन है उसका सार क्या है। अगर हम उसको 2-3 शब्दों में, 2 वाक्यों में कहना चाहें तो उसका क्या अर्थ होगा। तो प्रभु ने कहा कि धर्मों का सार सिर्फ 2 आज्ञाओं में निहित है। पहला है अपने ईश्वर को प्यार करो,
अपने ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी आत्मा से प्यार करो। और दूसरी जो आज्ञा है उस पहले के सदृश है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अगर मैं कहता हूं कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं धर्मी हूं, और अगर मैं अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करता, तो मैं ढोंगी हूं, मैं झूठा हूं, मैं मक्कार हूं। और यही चीज, इसी पड़ोसी प्रेम को जीवंत बनाए रखने के लिए गांधी जी ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। आज इस प्रांगण में जहां हम एकत्रित हैं, इस प्रांगण का नाम है हरिजन सेवक संघ। हरिजन, ये वर्ड जो था, ये शब्द जो था, ये भी गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये उस कम्युनिटी या समाज के लोगों को लिए दिया गया था जो हमारे इसी भारतवर्ष में सबसे नीच माने जाते थे या अछूत माने जाते थे। उन अछूत लोगों को गांधी जी ने ईश्वर के नाम से जोड़ा, हरि और राम के नाम से जोड़ा, ताकि जिसे मनुष्य इज्जत नहीं देता वो ईश्वर के सदृश है। ईश्वर की इज्जत उसके पास उतनी ही है जितनी मेरी और आपकी है। और इसीलिए उस मनुष्य को जिसे नीच समझा जाता था, उसे गांधी जी ने हरिजन का नाम दिया। यह है पड़ोसी प्रेम करना, जिसे मैं और आप जाति और धर्म के नाम पे बोलना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते, उसे ईश्वर अपना बनाना चाहता है। वही है पड़ोसी प्रेम। और उसी पड़ोसी प्रेम को अपने जीवन में क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। और इसी चीज के लिए मैं और आप यहां पे इकट्ठे हैं। गांधी जी ने दो और शिक्षा दी थी, एक सत्य और दूसरी अहिंसा। यीशु मसीह भी कहते हैं कि नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल सेट यू फ्री। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। एंड इफ यू क्लेम टू नो द ट्रुथ, इफ यू क्लेम दैट यू नो द ट्रुथ, then you must be able to forgive others. You must learn to love others. And if you are not able to love others, अगर आप दूसरों को प्यार नहीं कर पाते हैं, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, irrespective of who the person is or from where the person is, आदमी कहां से है, औरत कहां की है, कैसी है, इन सब चीजों को पीछे रख के अगर हम इंसानियत से मोहब्बत नहीं कर पाते हैं, तो अगेन हम ढोंगी हैं, हम झूठे हैं, हम धर्मी नहीं हैं। इसलिए हमें इस इंसानियत को प्यार करना जरूरी है। कुछ दिनों पहले एक भाई, बहुत लोग मिले, किसी भाई ने मुझसे रोकर कहा कि फादर, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे जीवन में बहुत तकलीफें हैं, और वो बहुत सारे कारणों से हैं। उन सारे कारणों को जिसे उसने बताया, मैंने एक कविता में पिरोने की कोशिश की है। वो कविता आपके पास प्रस्तुत करना चाहूंगा और उसी के साथ मैं विराम लूंगा। वो कविता है, वो आदमी जो है वो भारत माता से सवाल करता है। जिस जन्मभूमि में हमने जन्म लिया, जिसे हम मातृभूमि कहते हैं, वो उस मातृभूमि से सवाल करता है, भारत माता से। वो कहता है कि हे भारत माता तू ही बता, हे भारत माता तू ही बता, क्यों खून भरी ये राहें हैं। हे भारत माता तू ही बता, क्यों खून भरी ये राहें हैं। क्या लाल नहीं हम तेरे, या खूनी तेरी बाहें हैं। हे भारत माता तू ही बता, क्यों खून भरी ये राहें हैं। क्या लाल नहीं हम तेरे, या खूनी तेरी बाहें हैं। उजड़ गया संसार मेरा, उजड़ गया संसार मेरा, मेरा घर भी मुझसे छीन गया। पुरखों की विरासत ये धरती, वो पुत्र भी मेरा लील गया। तुम धर्म जाति की मूर्ति हो, हे भारत माता तू ही बता कि तुम धर्म जाति की मूर्ति हो या बलिदानों की धरती हो। तुम द्वेष दमन की आशा हो या संगम की परिभाषा हो, शांति की परिभाषा हो। क्यों बेटी भारत माता, क्यों बेटी तुम्हारी बिलखती है शहर की सुनी सड़कों पर। क्यों अत्याचार का आलम है इस धरती मां के लड़कों पर। क्यों अत्याचार का आलम है इस धरती मां के लड़कों पर। क्या पूत तुम्हारे नारंगी, क्या पूत तुम्हारे नारंगी, हरे बैगनी सतरंगी, या सबके सब परदेशी हैं। क्या पूत तुम्हारे नारंगी, हरे बैगनी सतरंगी, या सबके सब परदेशी हैं।
या फिर ढोंग रचा के रंगों का खूनी दरिया के दोषी हैं? भारत माता तू ही बता। तेरा लाल बिलखता सड़कों पर एक भीड़ की अंधी आंधी में, तेरा लाल बिलखता सड़कों पर एक भीड़ की अंधी आंधी में, क्या तूने इनको बांटा है बाबा बल्लभ और गांधी में? भारत माता तू ही बता। क्या लहू बहाना धर्म तेरा या व्यर्थ ही मां कहलाती है? भारत माता, क्या लहू बहाना धर्म तेरा या व्यर्थ ही मां कहलाती है? वो रखवाले तेरी आंचल के, क्या कर्म से उनके लजाती है? वो लूट रहे तेरी अस्मत को, वो लूट रहे तेरी अस्मत को, तेरे लाल का लाल बहा करके। वो इंसानों को बांट रहे हमें कौमी पाठ पढ़ा करके। क्या भूख प्यास भी कम होगी या नफरत का जलवा होगा? क्या भूख प्यास भी कम होगी या नफरत का जलवा होगा? यूं खून बहेगा सड़कों पर या फिर से आजादी लड़ना होगा? भारत माता तू ही बता। कब तक तेरा चीर हरण होगा इस देश प्रेम के साये में? कब तक संतान तेरी तड़पे नफरत की बनी इस खाई में? कब तक है बहाना ये आंसू अस्तित्व की कड़ी लड़ाई में? भारत माता तू ही बता, तू ही बता, हे भारत माता। और अंत में सिर्फ ये संदेश हमारे आर्च बिशप अनिल जी की तरफ से, वो कहते हैं, एक कहावत है कि जियो और आज के बाद ये परिभाषा बदलनी चाहिए। जियो और जीने दो काफी नहीं है, क्योंकि एक गधा भी जीता है और दूसरे गधे को जीने देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से ये हमें लेके जाना है शिक्षा की जियो और जीवन दो। अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को जीवन मिलना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा के आवरण में रहना बहुत जरूरी है। और अगर हम परमेश्वर की आत्मा के आवरण में जिंदा हैं तो हम ये जरूर कहेंगे, जैसे किसी शायर ने कहा है कि निर्बल को धनवान, निर्बल को बलवान बना दे या अल्लाह, निर्बल को बलवान बना दे या अल्लाह, वहशी को इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। जय हिंद, जय भारत, जय मसीह की। और अब हमारे बीच में